महिला ने अपने पति से बस कुछ फुसफुसाकर कहा था, लेकिन किसे पता था कि अगले ही पल उसका पति 9वीं मंजिल की छत से कूद जाएगा और मौके पर ही उसकी मौत हो जाएगी। महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वजह थी एक गुमनाम शिकायत, जिसमें महिला पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप था। पुलिस पूछताछ के दौरान महिला बिल्कुल चुप रही। उनकी बेटी जेल में अपनी माँ से मिलने आई और पूछा कि उन्होंने पापा से आखिर ऐसा क्या कहा था। महिला ने ठंडे लहजे में जवाब दिया कि उसका पति अब जीना नहीं चाहता था और यह सब उससे जुड़ा हुआ नहीं था। बेटी हैरान थी, क्योंकि उसके पापा तो हमेशा अपनी जिंदगी को बहुत अहमियत देते थे। हाथ में जरा सी भी खरोंच लगती थी तो तुरंत अस्पताल भागते थे, किसी संक्रमण से डरते हुए। और जिस दिन उन्होंने आत्महत्या की उसी दिन उनका जन्मदिन था और उन्होंने इच्छा मांगी थी कि वह 100 साल तक जिए। तो फिर ऐसा इंसान अचानक खुदकुशी कैसे कर सकता है? महिला ने अब भी ठंडे स्वर में कहा, मुझे नहीं पता। बेटी रोने लगी, माँ से गिड़गिड़ाई कि वो सच बता दे। कभी वो तीनों मिलकर बहुत खुशहाल परिवार थे। अब पिता मर चुके थे, माँ जेल में थी और बेटी ये सब स्वीकार नहीं कर पा रही थी। महिला ने बेटी से कहा, ज्यादा जानने की कोशिश मत करो, सच जानकर तुम्हें और दर्द होगा। फिर अपनी टूट चुकी बेटी की आंखों की परवाह किए बिना मिलने का वक्त खत्म करने को कहा। बेटी घर लौटी और वो दिन याद करने लगी जब सब खुश थे। माँ ने एक बार पापा से कहा था कि वो सफेद रंग में अच्छे लगते हैं, तो उन्होंने हमेशा सफेद कपड़े पहनने शुरू कर दिए। माँ को सोना पसंद था, तो जब भी वो सोने की दुकान के पास से गुजरते कोई न कोई सोने की चीज खरीद लाते। पापा की तस्वीर को देखकर लड़की बार बार माँ से पूछती रही, माँ आपने ये सब क्यों किया? लड़की का बॉयफ्रेंड चिंतित था कि वो अपने माता पिता की यादों में दुखी न हो जाए, तो उसने उसे अपने घर रहने का न्योता दिया। जाने से पहले घर के नौकर ने कहा कि वो घर का ध्यान रखेगा और अगर लड़की को बॉयफ्रेंड के घर कभी असहज लगे तो वो वापस आ सकती है। नौकर ने उसे बॉयफ्रेंड की गाड़ी में बैठाया और गाड़ी जाते हुए चिंता से देखता रहा। कुछ साल बाद महिला जेल से रिहा हो गई। लड़की के बॉयफ्रेंड ने शादी का प्रस्ताव दिया, लेकिन लड़की को अपने पिता की मौत और माँ की बेरुखी याद आई। आखिर माँ ने ऐसा क्या कहा था जो एक के बाद एक 2 जिंदगियां लील गया? क्या वो वाकई दोषी थी या सबके पीछे कोई छुपा हुआ सच है? जानने के लिए पार्ट 2 जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि अगली कहानी आपसे कभी छूटे नहीं।